नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकते हैं। अगर आप भी अपनी आदतें सुधारकर सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस किताब के सबसे जरूरी सबक को विस्तार से समझते हैं। 8. एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? एटॉमिक यानी बेहद छोटा लेकिन शक्तिशाली। जैसे एक एटम ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे भविष्य की नींव बनाती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो एक साल में आप कई किताबें खत्म कर सकते हैं। वही 10 मिनट अगर आप बर्बाद कर दें तो सफलता आपसे दूर चली जाएगी। इसीलिए छोटे सुधार लंबे समय में बड़े बदलाव लाते हैं। 2. हैबिट्स क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं? हमारी जिंदगी की 90% गतिविधियां हमारी आदतों से नियंत्रित होती हैं। हम जो भी बनते हैं वो हमारी आदतों का नतीजा होता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो सफलता निश्चित है, लेकिन अगर आदतें खराब हैं तो आप खुद ही अपनी प्रगति रोक रहे हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपका भविष्य आपके लक्ष्यों से नहीं बल्कि आपकी आदतों से तय होता है। यानी अगर आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो सिर्फ लिखने की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। आपको रोजाना लिखने की आदत डालनी होगी। परिवर्तन की असली जड़, क्यों छोटी आदतें बड़ा फर्क डालती हैं? जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए हमें विशाल कदम उठाने होंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। क्लियर बताते हैं कि 1% का सुधार हर दिन करने से साल भर में हमारी प्रगति 37 गुना बढ़ सकती है। यानी अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो वक्त के साथ उसका प्रभाव जबरदस्त होता है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो नकारात्मक परिणाम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। आदतों की पावरफुल साइंस। आदतें हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाती हैं जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। जब हम एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। इसलिए अगर हम सही आदतें चुनें तो हमारी सफलता एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करने का नियम बनाते हैं तो धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। शुरू में ये छोटा लगता है, लेकिन कुछ महीनों में ये आपकी नॉलेज को कई गुना बढ़ा सकता है। परिणाम से ज्यादा फोकस सिस्टम पर करें। क्लियर बताते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तो मोटिवेशन खत्म होने पर हार मान सकते हैं, लेकिन अगर आप सही सिस्टम बनाएंगे, जैसे रोज एक्सरसाइज करने का शेड्यूल या हेल्दी खाने की प्लानिंग, तो सफलता अपने आप मिलने लगेगी। सफल लोग खास इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके लक्ष्य अलग होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम मजबूत होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, असली बदलाव की चाबी। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो खुद को उस इंसान की तरह देखना होगा जैसा आप बनना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो सिर्फ वजन कम करने का लक्ष्य न बनाएं। खुद को एक हेल्दी व्यक्ति माने जो रोज एक्सरसाइज करता है और हेल्दी खाता है। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके व्यवहार अपने आप बदलने लगते हैं। छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा प्रभाव डालती हैं। लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करें। असली बदलाव आपकी पहचान बदलने से आता है। अगर सिर्फ 1% सुधार रोज आपकी जिंदगी बदल सकता है तो क्या आप अपनी सबसे कमजोर आदत को आज ही सुधारना शुरू करेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि सही वक्त आए? क्या आपको लगता है कि आपकी आदतें ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा हैं? आइए अगले अध्याय में समझते हैं कि आदतों के बनने का विज्ञान क्या है और कैसे हम जानबूझकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को नए सिरे से डिजाइन करने के लिए? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा अध्याय हमें यह समझाता है कि आदतें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे तोड़ या सुधार सकते हैं।
अगर आप जान जाएं कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर ने आदतों के बनने की प्रक्रिया को द हैबिट लूप यानी आदतों का चक्र कहा है, जो 4 हिस्सों में बंटा होता है। 1. क्यू संकेत। 2. क्रेविंग लालसा। 3. रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। 4. रिवॉर्ड इनाम। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. संकेत। आदत का ट्रिगर। संकेत वह चीज है जो आपके दिमाग को एक खास आदत शुरू करने का संकेत देती है। यह बाहरी, जैसे कोई जगह, जैसे कोई भावना की तिरकी हो सकती है। उदाहरण, फोन की नोटिफिकेशन बजती है, आपको चेक करने का मन करता है। रात में थकान महसूस होती है, आपको जंक फूड खाने की इच्छा होती है। संकेत आपकी आदतों का पहला स्टेप है, इसलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव संकेत क्रिएट करने होंगे। 2. क्रेविंग लालसा। इच्छा जो आदत को बढ़ावा देती है। संकेत के बाद आती है लालसा। यह वह भावना है जो आपको आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान दें, आपको असल में आदत की नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले एहसास की चाह होती है। उदाहरण, आपको चाय पीने की लालसा है क्योंकि वो आपको सुकून देती है। आप सोशल मीडिया चेक करते हैं क्योंकि आपको जुड़ाव और मान्यता चाहिए। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो उन चीजों की लालसा बढ़ाएं जो आपको लंबी अवधि में फायदा दें। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। असल में आदत करना। प्रतिक्रिया वह एक्शन है जो आप लालसा पूरी करने के लिए करते हैं। यही असल में आपकी आदत है। उदाहरण, नोटिफिकेशन देखकर आप फोन चेक करते हैं। थकान के बाद चॉकलेट खा लेते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसान है। अगर आदत को करना बहुत कठिन है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। इसलिए अच्छी आदतों को आसान बनाना और बुरी आदतों को मुश्किल बनाना जरूरी है। 4. रिवॉर्ड इनाम। आदत को मजबूत करने वाला तत्व। इनाम वह चीज है जो आपके दिमाग को बताती है कि यह आदत दोबारा करनी चाहिए या नहीं। इनाम मिलने से दिमाग उस आदत को बार बार दोहराना चाहता है। उदाहरण, फोन चेक करने के बाद आपको मनोरंजन मिलता है। चॉकलेट खाने से आपको तृप्ति महसूस होती है। इनाम ही वह चीज है जो आदतों को मजबूती से जड़ जमा लेने देती है। इसलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो उन्हें छोटे छोटे इनाम से जोड़ सकते हैं। कैसे बनाएं और तोड़ें आदतें? क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो इन 4 स्टेप्स को समझदारी से इस्तेमाल करें। अच्छी आदतें बनाने के लिए संकेत को स्पष्ट करें, लालसा को आकर्षक बनाएं, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं, इनाम को संतोषजनक बनाएं। बुरी आदतें तोड़ने के लिए संकेत को अदृश्य करें, लालसा को अप्रिय बनाएं, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाएं, इनाम को असंतोषजनक बनाएं। अगर आपको सोशल मीडिया की लत है तो नोटिफिकेशन बंद कर दें या फोन को किसी अलमारी में रख दें। प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाएं। आदतें 4 हिस्सों में बनती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। अच्छी आदतों को आसान और आकर्षक बनाएं, बुरी आदतों को मुश्किल और अप्रिय बनाएं। अगर आपकी जिंदगी आज आपकी आदतों का परिणाम है, तो क्या आप सच में उस भविष्य के लिए तैयार हैं जो आपकी आदतें बना रही हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि छोटी छोटी आदतों को कैसे बड़े बदलावों में बदला जा सकता है? आइए अगले अध्याय में सीखते हैं कि हैबिट स्टैकिंग क्या है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। क्या आप अपनी जिंदगी की सबसे ताकतवर आदत की खोज के लिए तैयार हैं? आपकी पहचान ही आपकी आदतों की असली जड़ है। पहचान आधारित आदतें। असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का 3रा अध्याय हमें यह समझाता है कि असली और स्थायी बदलाव तभी आते हैं जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। अक्सर लोग बाहर से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जैसे वजन कम करना, ज्यादा पढ़ाई करना या सफल बनना, लेकिन जब तक हमारी आत्म छवि रहे, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बदलती, तब तक हम अपनी आदतों पर टिके नहीं रह सकते। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है, आदतें सिर्फ आपके जीवन के नतीजे नहीं हैं, वे आपकी पहचान को भी आकार देती हैं। बदलाव के 3 स्तर: परिणाम, प्रक्रिया
और पहचान। क्लियर बताते हैं कि आदतों का निर्माण 3 स्तरों पर होता है। 1, आउटकम, परिणाम। आप क्या पाना चाहते हैं, जैसे 10 किलो वजन कम करना। 2, प्रक्रिया, आप क्या करते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करना। 3, आइडेंटिटी, पहचान, आप कौन हैं या बनना चाहते हैं, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूं। ज्यादातर लोग सिर्फ परिणाम पर फोकस करते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। जब आप किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, अगर आप खुद को एक धावक मानते हैं तो दौड़ना आपके लिए एक काम नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाएगा। अगर आप खुद को एक रचनात्मक लेखक मानते हैं तो लिखना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जेम्स क्लियर एक सीधा फॉर्मूला बताते हैं। हर आदत एक वोट है उस व्यक्ति के लिए जो आप बनना चाहते हैं। मतलब हर बार जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान के लिए एक वोट डालते हैं। जितनी बार आप सही आदत को दोहराते हैं उतना ही आपकी नई पहचान मजबूत होती जाती है। उदाहरण, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो आप खुद को पढ़ने वाला व्यक्ति मानने लगेंगे। अगर आप हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आप शांत और केंद्रित व्यक्ति बनने लगेंगे। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस बार बार सही चुनाव करके अपनी नई पहचान की नींव मजबूत करनी है। आदत बदलने की शुरुआत। मैं हूं स्टेटमेंट्स का जादू। अगर आप सच में अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो आपको खुद के बारे में बोलने के तरीके को बदलना होगा। गलत तरीका, मुझे धूम्रपान छोड़ना है। सही तरीका, मैं धूम्रपान नहीं करने वाला व्यक्ति हूं। गलत तरीका, मुझे फिट होना है। सही तरीका, मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूं जो अपने शरीर की देखभाल करता है। जब आप बार बार खुद से सही बातें कहते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है, और जैसे ही आपकी पहचान बदलती है वैसे ही आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं। छोटे बदलाव, बड़ी पहचान। आपको तुरंत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सुधार भी धीरे धीरे आपकी पहचान में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप रोज 5 पेज पढ़ते हैं तो आप एक पाठक बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आप हर दिन 2 पुशअप्स करते हैं तो आप एक फिट इंसान की पहचान बना रहे हैं। याद रखें, असली ताकत कंसिस्टेंसी। जब आप रोजाना अपनी नई पहचान के लिए छोटे कदम उठाते हैं तो वक्त के साथ वो पहचान आपकी सच्चाई बन जाती है। असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। आपकी आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं। हर छोटी अच्छी आदत आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। सही मैं हूं स्टेटमेंट से आपकी सोच बदल सकती है। अगर हर छोटी आदत आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है तो आज आप अपने भविष्य के सफल और खुशहाल व्यक्ति बनने के लिए कौन सा पहला छोटा कदम उठाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि सही संकेत और वातावरण का इस्तेमाल करके अपनी आदतों को कैसे और मजबूत बनाया जाए? आइए अगले अध्याय में सीखते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन के जरिए आदतों को अपने फेवर में कैसे मोड़ा जाए। क्या आप अपनी सफलता का माहौल तैयार करने के लिए तैयार हैं? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का 4था अध्याय एक बहुत पावरफुल आइडिया पर फोकस करता है, पर्यावरण। अक्सर हम सोचते हैं कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन से बनती हैं, लेकिन सच ये है कि आपका माहौल आपकी आदतों को बना या बिगाड़ सकता है। अगर आप अपनी आदतों को सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि अच्छी आदतें करना आसान और बुरी आदतें करना मुश्किल हो जाए। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह से सचेत, कॉन्शियस होकर निर्णय लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारे आसपास की चीजें हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करती हैं। उदाहरण, अगर आपकी डेस्क पर कुकीज रखी हैं तो आपके बार बार खाने की संभावना ज्यादा होगी। अगर आपके कमरे में एक किताब खुली रखी है तो आपको उसे उठाने का ज्यादा मन करेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, पर्यावरण आदतों का अदृश्य हाथ है जो आपके व्यवहार को सबसे ज्यादा आकार देता है। इसलिए अगर आप अपने माहौल को बदल लें तो आप बिना ज्यादा मेहनत के अपनी आदतें सुधार सकते हैं। सिग्नल्स की ताकत, जब दिखता है तभी होता है।
हमारी आदतें सिग्नल्स पर आधारित होती हैं। जो चीजें हमें बार बार दिखती हैं वही हमारी आदतों को ट्रिगर करती हैं। उदाहरण, अगर फल कटे हुए सामने रखे हों तो आप हेल्दी स्नैक खाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। अगर टीवी रिमोट सामने हो और किताब अलमारी में छिपी हो तो आप टीवी देखेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। इसका हल क्या है? मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस, यानी अच्छी आदतों को इतना साफ और आकर्षक बनाएं कि उन्हें करना आसान लगे। कैसे करें? पढ़ाई करना चाहते हैं? किताब को बेड के पास रखें। ज्यादा पानी पीना चाहते हैं? पानी की बोतल हर जगह रखें। एक्सरसाइज करना चाहते हैं? जूते दरवाजे के पास रखें। जब आपको अच्छी आदतें दिखेंगी तो दिमाग बार बार उस सिग्नल को पकड़कर एक्शन लेने लगेगा। बुरी आदतें तोड़ने के लिए सिग्नल छिपाएं। जिस तरह अच्छी आदतों को बढ़ाने के लिए उन्हें विजिबल, दिखने लायक बनाना जरूरी है, उसी तरह बुरी आदतों को रोकने के लिए उन्हें इनविजिबल, अदृश्य बनाना जरूरी है। उदाहरण, ज्यादा फोन चलाना बंद करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। जंक फूड कम करना है तो उसे घर में न लाएं या सबसे ऊपर की अलमारी में रख दें। टीवी कम देखना है तो रिमोट को छिपा दें या टीवी का प्लग निकाल दें। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपनी बुरी आदतों से लड़ने में जीत नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें छिपाकर आसानी से हार सकते हैं। हमारी आदतें अक्सर जगह, प्लेस और संदर्भ का, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी होती हैं। अगर आप किसी जगह को खास आदत से जोड़ दें तो दिमाग उस जगह को देखते ही वो आदत शुरू करने की तरफ बढ़ता है। उदाहरण, पढ़ाई के लिए एक खास कोना बनाएं। एक्सरसाइज के लिए एक अलग स्पेस तय करें। काम के लिए सिर्फ एक खास टेबल का इस्तेमाल करें। जब आप हर जगह को एक स्पेसिफिक काम से जोड़ते हैं तो दिमाग उस जगह पर जाते ही उसी काम के लिए एक्टिव हो जाता है। अगर आप सच में आदतों को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने आसपास विजुअल क्यूज लगाएं। उदाहरण, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ध्यान की चटाई हमेशा दिखने वाली जगह पर रखें। रनिंग शुरू करनी है तो शूज और वर्कआउट कपड़े रात को ही बाहर निकाल कर रख दें। आदत जितनी ज्यादा दिखेगी उतनी ही जल्दी वह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। आपकी आदतों पर सबसे बड़ा असर आपके माहौल का होता है। अच्छी आदतों को आसान और साफ बनाएं। बुरी आदतों को छिपाएं या मुश्किल बनाएं। हर जगह को एक खास आदत से जोड़ें। विजुअल सिग्नल्स का इस्तेमाल करें ताकि अच्छी आदतें खुद ब खुद ट्रिगर हो जाएं। अगर आप सिर्फ अपने आसपास का माहौल बदलकर अपनी आदतों को सुधार सकते हैं तो क्या आप आज ही अपने कमरे, ऑफिस या फोन को अपनी सफलता के लिए डिजाइन करेंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी 4 पावरफुल स्ट्रेटजीज आपकी आदतों को पक्का और लंबे समय तक टिकाऊ बना सकती हैं? आइए अगले अध्याय में सीखते हैं कि आदतों के 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, क्या हैं और कैसे आप इनका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में असली बदलाव ला सकते हैं। क्या आप अपनी आदतों की मास्टर की को खोजने के लिए तैयार हैं? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हमें आदतों को समझने और बदलने का एक फुल प्रूफ सिस्टम देता है। इसे कहा जाता है बिहेवियर चेंज का 4 स्टेप फ्रेमवर्क। अगर जानना चाहते हैं कि कोई भी आदत कैसे बनती है और उसे तोड़ने या मजबूत करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो ये 4 नियम आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है। क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2, क्रेविंग, लालसा, आदत करने की इच्छा या तलब। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, वो एक्शन जो आप लेते हैं। 4, रिवॉर्ड, इनाम, आदत पूरी करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि। उदाहरण, फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज, जानने की उत्सुकता कि क्या मैसेज आया है। फोन उठाकर मैसेज चेक करना, नई जानकारी मिलने का एहसास। ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे आदत बन जाती है। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों का पालन करें, और अगर आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो इन नियमों को उल्टा कर दें। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदत के संकेत को ज्यादा विजिबल करें, बुरी आदत के संकेत को छिपा दें। उदाहरण, अच्छी आदत, ज्यादा पानी पीना, हर जगह पानी की बोतल रखें।
ज्यादा सोशल मीडिया फोन से नोटिफिकेशन बंद कर दें। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। अच्छी आदत को करने के लिए लालसा, क्रेविंग बढ़ाएं। बुरी आदत को कम आकर्षक बनाएं। उदाहरण, अच्छी आदत, एक्सरसाइज वर्कआउट के बाद अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट सुने। बुरी आदत, जंक फूड घर में हेल्दी स्नैक्स रखें, जंक फूड दूर रखें। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। अच्छी आदत को सिंपल और एक्सेसिबल बनाएं। बुरी आदत को मुश्किल बनाएं। उदाहरण, अच्छी आदत, पढ़ाई किताब को बैग में छिपाने के बजाय टेबल पर रखें। बुरी आदत, देर रात तक स्क्रीन देखना, सोने से 1 घंटा पहले फोन दूसरे कमरे में रखें। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। अच्छी आदत को तुरंत इनाम के साथ जोड़ें। आदत को नकारात्मक परिणाम से जोड़ें। उदाहरण, अच्छी आदत, पढ़ाई के बाद अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी पिएं। बुरी आदत, ज्यादा खर्च करना। एक दोस्त को बताएं कि अगर आप बजट से बाहर गए तो उसे ट्रीट देनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आपको छोटे छोटे सुधार करने हैं। हर बार जब आप सही चुनाव करते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। हर अच्छी आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। रोज 10 मिनट पढ़ना एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने का वोट। रोज 5 मिनट एक्सरसाइज एक हेल्दी इंसान बनने का वोट। छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। हेल्दी आदतों के संकेत हर जगह रखें। आदतों को मजेदार और इनाम के साथ जोड़ें। आदत को करने में कोई बाधा ना हो। संतोषजनक बनाएं। छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। अगर आप रोजाना इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी छोटी आदतें बड़े परिणाम देना शुरू कर देंगी। अच्छी आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सिस्टम से बनती हैं। अपने आसपास के माहौल को अपने फेवर में डिजाइन करें। हर अच्छी आदत आपको अपनी बेस्ट वर्जन के करीब ले जाती है। बदलाव एक दिन में नहीं लेकिन लगातार सुधार से जरूर आता है। हैबिट ट्रैकर रखें। रोजाना की आदतों को ट्रैक करें ताकि आपकी प्रगति दिख सके। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताएं ताकि वो आपकी प्रगति पर नजर रखें। 1% बेहतर बने। रोजाना सिर्फ 1% सुधार पर फोकस करें। सेल्फ आइडेंटिटी को मजबूत करें। खुद से कहें, मैं एक हेल्दी, सफल और खुशहाल व्यक्ति हूं। याद रखें, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत लिखती हैं। इसलिए सही आदतों को चुनें क्योंकि छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी जीत लाते हैं। अगर छोटी छोटी आदतें आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती हैं, तो आज कौन सी एक अच्छी आदत है जिसे अपनाकर आप अपने सपनों का जीवन जीना शुरू कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी बेस्ट वर्जन बनने के सफर पर निकलने के लिए? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि हर छोटी आदत आपको एक बेहतर इंसान बनने के और करीब ले जाती है। अब जब आप आदतें बदलने के कुछ नियम जान गए हैं, तो कौन सी एक आदत है जो अगर आज से बदल जाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? कमेंट में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक और किताब की नई सीख के साथ। धन्यवाद।